हेलो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हम लोग पिछली वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन को देखे थे। बाकी के 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। यह भाग 2 है। आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर और सबसे बड़ी राजधानी भी थी। अगला क्वेश्चन है, योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? योगी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से योगी की मूर्ति के अलावा इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, शंख का बना बैल की भी प्राप्ति हुई है। योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग या सिंध का नखली स्थान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ से पशुपति शिव पद्मासन मुद्रा में मिले हैं, जो 3 मुख वाले थे, और यहाँ से सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था चन्हुदड़ो। यहाँ कारखाना स्थित था। यहाँ पर गुड़िया, मनका, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, कंघा ये सब बनाए जाते थे। ये सब प्रसाधन सामग्री बनाए जाने का कारखाना था चन्हुदड़ो को। इसी कारण चन्हुदड़ो को औद्योगिक नगर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ औद्योग धंधे विकसित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लिपस्टिक, काजल, कंघा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? चन्हुदड़ो से मिले हैं, क्योंकि यहाँ इन सब का उत्पादन होता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया से जहाज कहाँ आते थे? सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया अर्थात इराक से जहाज कहाँ आते थे? देखिए, मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम था। यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता वाले मेसोपोटामिया वालों के साथ व्यापार करते थे। यह व्यापार जहाज़ों के माध्यम से होता था, तो जहाज़ों का आना जाना बंदरगाह से होगा। अतः लोथल में सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल में था बंदरगाह, यहीं पे जहाज़ों का आवागमन होता था। लोथल के अलावा सूतकांगेडूर, भगत राव और सुरकोटदा में भी बंदरगाह स्थित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल गुजरात में है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ से गोदीबाड़ा, युगल समाधान, हाथीदांत का पैमाना, फारस की खाड़ी की मोहरें, बेलनाकार मोहरें, अन्न पीसने की चक्की और दिशा मापक यंत्र की भी प्राप्ति हुई है। इस सभी को आप याद रखिएगा, इसको किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते का मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिला है। रोपड़ पंजाब में इसका साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। यह जम्मू कश्मीर में है। यह चिनाब नदी के तट पे या चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में हड़प्पा को हरपुरिया कहा गया है? किस वेद में हड़प्पा को हरपुरिया कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरपुरिया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? इनमें से, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? रोपड़ है पंजाब में, धौलावीरा है गुजरात में, बनावली है हरियाणा में और कालीबंगा है राजस्थान में। तो बनावली है हरियाणा में और बनावली हिसार हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खुदाई किस स्थान पर हुई थी? सर्वप्रथम खुदाई 1921 में हड़प्पा में हुई थी। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई थी। सबसे विशाल भवन प्राप्त हुआ है। सबसे विशाल भवन क्या था? अन्नागार या धान्यागार, अन्न रखने का स्थान, यह सबसे विशाल भवन था। अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस जिले में है? हड़प्पा किस जिले में है? मांटगोमरी पाकिस्तान में है हड़प्पा। मांटगोमरी पाकिस्तान में हड़प्पा है और लारकाना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा मांटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। जूनी कुरान सिंधु सभ्यता स्थल में क्या था? सिंधु सभ्यता स्थल जूनी कुरान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, में क्या था? यहाँ था स्टेडियम।
जूनी कुरान में स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की समकालीन कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता के साथ साथ कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। ये तीनों सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में समाज था। सिंधु सभ्यता में समाज कैसा था? सिंधु सभ्यता में समाज था मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता में समाज मातृसत्तात्मक था, फीमेल समाज की हेड होती थी। अगला क्वेश्चन है, बांधों के निर्माण के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बांधों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात से मिले हैं। यहाँ उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित थी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यह किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। रोटी की टोकरी किस हड़प्पा कालीन स्थल को कहा जाता है? रोटी की टोकरी मेहरगढ़ को कहा जाता है। मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा था पिगट ने। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा था पिगट ने। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? स्वास्तिक का चिन्ह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक का चिन्ह, लेकिन यहाँ से किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बीना दुर्ग का एकमात्र शहर था। सिंधु सभ्यता का बीना दुर्ग का एकमात्र शहर था चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो में कोई भी दुर्ग या किला नहीं था, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे थे, यहाँ से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता था, तो यहाँ तो किसी प्रकार का किला नहीं होगा। जबकि मांडा, दैमाबाद, रोपड़ और अन्य बाकी जो सिंधु सभ्यता स्थल थे, वहाँ सभी जगह दुर्ग थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है? सिंधु सभ्यता ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता थी। यह आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? हाथी दांत का पैमाना लोथल गुजरात से मिला है। लोथल गुजरात से हाथी दांत का पैमाना मिला है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या कहकर पुकारते थे? क्या कहकर पुकारते थे? मेलुहा या मेलुहच कहकर पुकारते थे। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा या मेलुहच कहकर पुकारते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ अर्थात रुद्र शिव की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है बाढ़ से। जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के अनुसार इनका पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और बेबीलोन। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का प्रमुख केंद्र था। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का प्रमुख केंद्र कहाँ रहेगा? जहाँ बंदरगाह होगा। तो ऑप्शन में देखिए सूतकांगेडोर, यहाँ था बंदरगाह। लोथल में, सूतकांगेडोर में और सूरकोटदा में और भगतराव में यहाँ बंदरगाह स्थित था। इसका आंसर हो जाएगा सूतकांगेडोर। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियां और लकड़ी का हल के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल, ये सभी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान से इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे, अर्थात हड़प्पा वासी किसके साथ व्यापार करते थे? दजला फरात नदी भूमि वाले क्षेत्रों से। अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था। इस कारण मेसोपोटामिया की सभ्यता को दजला फरात सभ्यता भी कहते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसी कारण मेसोपोटामिया की सभ्यता को दजला फरात सभ्यता भी कहते हैं। तो इनके वाणिज्यिक संबंध थे दजला फरात नदी भूमि वाले क्षेत्रों से।
सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्राएं किसकी बनी हुई होती थी? सिंधु सभ्यता की मुद्राएं सेलखड़ी की बनी हुई होती थी और उनके अधिकांश मोहरों में पीपल की पत्ती पर एक सींगी पशु का चित्रण और पशुपतिनाथ का चित्रण मिलता है। सेलखड़ी की बनी हुई होती थी। वृहद स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ खोजा गया? वृहद स्नानागार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में खोजा गया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें थीं। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस प्रकार की थी? उनकी मोहरें चौकोर थी। यहाँ गोल मुद्रा भी पाया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुद्रा थी वो चौकोर प्रकार की मुद्रा थी। उनकी मुद्रा इस प्रकार से चौकोर हुआ करती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण वृक्ष था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था पीपल। पीपल सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था। लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू में क्या कहते हैं? दरिया ए सिंध। दरिया ए सिंध कहा जाता है सिंधु नदी को पाकिस्तान में। तो ये रहा टॉप 40 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।